नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नींद की दुनिया में। अगर आप भी दिन भर की थकान के बाद एक सुकून भरी, मीठी और गहरी नींद चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। यहाँ आपको मिलेंगी शांत और प्यारी कहानियाँ, जो धीरे धीरे आपके मन को शांत करेंगी और आपको एक मीठी नींद की दुनिया में ले जाएंगी। तो अब आराम से लेट जाइए, अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर लीजिए और इस कहानी के साथ खुद को एक शांत और सुकून भरी यात्रा पर जाने दीजिए। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब शुरू करते हैं आज की एक और सुकून भरी नींद की कहानी। एक समय की बात है, दूर पहाड़ों के बीच एक छोटी सी घाटी थी। उस घाटी का नाम था नींद की जादुई घाटी। वहाँ का माहौल इतना शांत था कि जो भी वहाँ जाता उसके दिल और दिमाग को गहरा सुकून मिल जाता। घाटी के चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। उन पहाड़ों पर हरे भरे पेड़ थे, जिनकी पत्तियां हवा के साथ धीरे धीरे हिलती थीं। जब हवा चलती तो ऐसा लगता जैसे पेड़ कोई मधुर लोरी गा रहे हों। उस घाटी के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम आरव था। आरव बहुत ही शांत स्वभाव का था। उसे रात का समय बहुत पसंद था, क्योंकि रात को आसमान में चमकते हुए तारे उसे बहुत सुकून देते थे। हर रात सोने से पहले आरव अपने घर के बाहर बैठकर आसमान को देखता था। उसकी दादी अक्सर उससे कहती थी, बेटा, अगर तुम्हें सच्ची शांति चाहिए तो उस जादुई घाटी में जाओ। वहां की हवा में नींद का जादू है। एक दिन आरव ने सोचा कि वह उस घाटी को जरूर देखेगा। उस रात चांद पूरा गोल था और उसकी रोशनी पूरे रास्ते को चांदी की तरह चमका रही थी। आरव धीरे धीरे चलते हुए पहाड़ों की तरफ निकल पड़ा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, हवा और ठंडी और शांत होती गई। थोड़ी देर बाद उसे दूर से पानी की आवाज सुनाई दी। वह एक छोटा सा झरना था। झरने का पानी चांदनी में चमक रहा था और उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि सुनते ही मन शांत हो जाता था। आरव झरने के पास बैठ गया। ठंडी हवा उसके चेहरे को हल्के हल्के छू रही थी। उसने गहरी सांस ली और उसे लगा जैसे सारी चिंता धीरे धीरे खत्म हो रही है। कुछ देर बाद वह आगे बढ़ा और आखिरकार नींद की जादुई घाटी में पहुंच गया। घाटी में घास इतनी मुलायम थी कि उस पर चलना ऐसा लगता जैसे बादलों पर चल रहे हों। चारों तरफ हल्की हल्की खुशबू फैली हुई थी। पेड़ों से जुगनू उड़ रहे थे। उनकी छोटी छोटी रोशनी अंधेरे में ऐसे चमक रही थी जैसे छोटे तारे धरती पर उतर आए हों। आरव घास पर लेट गया। उसने आसमान की तरफ देखा। आसमान में हजारों तारे चमक रहे थे। ठंडी हवा धीरे धीरे चल रही थी। झरने की मधुर आवाज दूर से सुनाई दे रही थी। पेड़ों की पत्तियां हल्के हल्के हिल रही थीं। सब कुछ इतना शांत था कि आरव की आंखें धीरे धीरे भारी होने लगीं। उसे लगा जैसे पूरी प्रकृति उसे लोरी सुना रही हो। हवा कह रही थी, आराम करो। झरना कह रहा था, गहरी सांस लो। तारे कह रहे थे, सब कुछ ठीक है। आरव ने आंखें बंद कर ली। उसका मन पूरी तरह शांत हो गया और धीरे धीरे वह गहरी और मीठी नींद में खो गया। उस रात उसने बहुत ही सुंदर सपना देखा। सपने में वही घाटी थी, वही तारे, वही ठंडी हवा और एक सुकून भरी मुस्कान उसके चेहरे पर थी। कहते हैं, जो भी उस नींद की जादुई घाटी की कहानी सुनता है, उसके दिल में भी वही शांति उतर आती है और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं। हवा धीमी हो जाती है, सांसें गहरी हो जाती हैं, मन शांत हो जाता है और फिर
धीरे धीरे आप भी गहरी और प्यारी नींद में चले जाते हैं। रात और भी गहरी हो चुकी थी। आसमान में चांद अब पहाड़ों के थोड़ा ऊपर आ गया था। उसकी हल्की चांदी जैसी रोशनी पूरी घाटी में फैल रही थी। आरव अभी भी मुलायम घास पर लेटा हुआ था। उसकी सांसें अब बहुत धीमी और शांत हो चुकी थी। ठंडी हवा धीरे धीरे बह रही थी और दूर झरने की मधुर आवाज पूरे वातावरण को एक लोरी जैसी शांति दे रही थी। थोड़ी देर बाद आरव ने महसूस किया कि कोई बहुत हल्की सी रोशनी उसके पास आकर रुक गई है। उसने धीरे से आंखें खोलीं। उसने देखा कि उसके आसपास कई छोटे छोटे जुगनू उड़ रहे थे। वे गोल गोल घूमते हुए ऐसे चमक रहे थे जैसे छोटे छोटे तारे जमीन पर उतर आए हों। उनमें से एक जुगनू धीरे धीरे आरव के पास आकर बैठ गया और आश्चर्य की बात यह थी कि उसकी रोशनी बाकी जुगनुओं से थोड़ी ज्यादा चमकीली थी। आरव मुस्कुराया। उसने धीरे से कहा, तुम लोग कितने सुंदर हो। तभी अचानक ऐसा लगा जैसे हवा में कोई बहुत मीठी आवाज गूंज रही हो। वो आवाज कह रही थी, इस घाटी में जो भी शांत दिल से आता है उसे सुकून जरूर मिलता है। आरव थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसे डर नहीं लगा, क्योंकि उस आवाज में बहुत प्यार और शांति थी। उसने धीरे से पूछा, कौन है वहां? तभी सामने के पेड़ों के पीछे से हल्की सी रोशनी फैलने लगी और धीरे धीरे एक सफेद हिरन वहां आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें बहुत शांत थीं और उसका शरीर चांदनी में चमक रहा था। वो हिरन इस घाटी का रक्षक था, लेकिन वो कोई साधारण हिरन नहीं था। कहते हैं कि वो सदियों से इस घाटी की रक्षा कर रहा था। वो धीरे धीरे आरव के पास आया और शांत नजरों से उसे देखने लगा। आरव को उसके पास एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे उसकी सारी थकान अचानक खत्म हो रही हो। हिरन कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा। फिर उसने धीरे धीरे घाटी के अंदर की तरफ चलना शुरू किया। ऐसा लगा जैसे वो आरव को अपने पीछे आने का इशारा कर रहा हो। आरव धीरे धीरे उठकर उसके पीछे चलने लगा। घाटी के अंदर जाते जाते हवा और भी ठंडी और शांत होती जा रही थी। कुछ ही देर में वे एक बहुत ही सुंदर जगह पर पहुंच गए। वहां एक छोटी सी झील थी। झील का पानी बिल्कुल शांत था। चांद की रोशनी उसमें ऐसे चमक रही थी जैसे पानी के अंदर हजारों तारे तैर रहे हों। हवा इतनी शांत थी कि पानी की सतह बिल्कुल स्थिर थी। आरव झील के पास बैठ गया। उसने पानी को देखा। उसे ऐसा लगा जैसे उस झील को देखते देखते मन और भी हल्का हो रहा है। सारी चिंता, सारी थकान धीरे धीरे गायब हो रही थी। सफेद हिरन झील के पास खड़ा था। उसने जैसे ही पानी की तरफ देखा, झील के ऊपर हल्की हल्की धुंध उठने लगी और उस धुंध में एक बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देने लगा। आरव ने देखा जैसे पूरी घाटी एक शांत सपनों की दुनिया बन गई हो, जहां लोग बिना किसी चिंता के सो रहे हैं, पेड़ लोरी गा रहे हैं और तारे आसमान से मुस्कुरा रहे हैं। आरव की आंखें फिर से भारी होने लगीं। हवा और भी ठंडी हो गई थी। झील के पास घास और भी मुलायम थी। वो धीरे से वापस घास पर लेट गया। उसने एक गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखा। तारे पहले से ज्यादा चमक रहे थे। चांद अब ठीक उसके ऊपर था। हवा धीरे धीरे उसके बालों को छू रही थी। सब कुछ इतना शांत था कि कुछ ही पलों में उसकी आंखें फिर से बंद होने लगीं और धीरे धीरे आरव फिर से गहरी नींद में खो गया। उस रात घाटी पहले से भी ज्यादा शांत थी। झरना धीरे धीरे बह रहा था। जुगनू हल्के हल्के उड़ रहे थे और चांद आसमान से पूरी घाटी पर अपनी सुकून भरी रोशनी बिखेर रहा था।
ऐसा लग रहा था जैसे पूरी प्रकृति कह रही हो, अब आराम करो, सब कुछ ठीक है, बस गहरी नींद में खो जाओ। और शायद इस कहानी को सुनते सुनते आपकी आंखें भी धीरे धीरे बंद हो रही हों, आपकी सांसें शांत हो रही हों और आप भी उसी नींद की जादुई घाटी में पहुंच रहे हों। रात अब बिल्कुल शांत हो चुकी थी। आसमान में असंख्य तारे चमक रहे थे। चांद अपनी नर्म चांदी जैसी रोशनी पूरी घाटी में बिखेर रहा था। आरव गहरी नींद में था। ठंडी हवा धीरे धीरे बह रही थी और झील का पानी बिल्कुल शांत था। कुछ समय बाद आरव को ऐसा लगा जैसे कोई बहुत ही मधुर धुन बज रही हो। वो धुन इतनी हल्की थी कि जैसे हवा खुद कोई लोरी गा रही हो। धीरे धीरे आरव की आंखें खुली। उसने देखा कि झील के ऊपर हल्की हल्की धुंध तैर रही है और उस धुंध के बीच छोटे छोटे चमकते जुगनू गोल गोल घूम रहे थे। उनकी रोशनी मिलकर ऐसा लग रही थी जैसे आसमान के तारे जमीन पर उतर आए हों। आरव धीरे से उठकर बैठ गया। उसे महसूस हुआ कि उसका मन बहुत हल्का और शांत है, जैसे उसकी सारी थकान कहीं दूर चली गई हो। तभी उसे फिर वही सफेद हिरन दिखाई दिया। वो झील के किनारे खड़ा था। उसकी आंखों में बहुत गहरी शांति थी। हिरन धीरे धीरे चलने लगा। आरव भी उसके पीछे चलने लगा। थोड़ी दूर चलने के बाद वे एक छोटे से फूलों के मैदान में पहुंचे। उस मैदान में तरह तरह के फूल खिले हुए थे, कुछ नीले, कुछ सफेद, कुछ हल्के गुलाबी। उन फूलों से बहुत ही हल्की और मीठी खुशबू आ रही थी। हवा जब उन फूलों के बीच से गुजरती तो खुशबू पूरे वातावरण में फैल जाती। आरव ने गहरी सांस ली। उस खुशबू से उसका मन और भी शांत हो गया। वो धीरे धीरे उस मैदान के बीच जाकर बैठ गया। जुगनू अब भी उसके आसपास उड़ रहे थे। पेड़ों की पत्तियां हल्के हल्के हिल रही थीं। दूर से झरने की आवाज आ रही थी। वो आवाज इतनी मधुर थी कि ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति खुद नींद की लोरी सुना रही हो। आरव ने आसमान की तरफ देखा। तारे पहले से भी ज्यादा चमक रहे थे। उसे ऐसा लगा जैसे हर तारा उससे कह रहा हो, सब ठीक है, तुम सुरक्षित हो, बस आराम करो। आरव ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। उसने गहरी सांस ली और महसूस किया कि उसका शरीर बिल्कुल हल्का हो गया है, जैसे वो किसी नर्म बादल पर लेटा हो। हवा उसके चेहरे को हल्के हल्के छू रही थी। फूलों की खुशबू उसे और भी शांत कर रही थी। कुछ ही पलों में आरव फिर से गहरी नींद में चला गया। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। पूरी घाटी शांत थी, झील शांत थी, हवा धीमी थी, जुगनू चमक रहे थे और चांद आसमान से सबको अपनी सुकून भरी रोशनी दे रहा था। कहते हैं, जो भी इस नींद की जादुई घाटी की कहानी सुनता है, उसका मन भी धीरे धीरे शांत होने लगता है। सांसें धीमी हो जाती हैं, पलकें भारी होने लगती हैं और फिर धीरे धीरे वो भी गहरी और मीठी नींद में खो जाता है। रात अब और भी गहरी हो चुकी थी। आसमान में फैले असंख्य तारे ऐसे चमक रहे थे जैसे किसी ने काले आसमान पर चांदी के छोटे छोटे दीप जला दिए हों। हल्की ठंडी हवा घाटी में धीरे धीरे बह रही थी। फूलों की खुशबू उस हवा के साथ पूरे वातावरण में फैल रही थी। आरव मुलायम घास पर लेटा हुआ था। उसकी सांसें बहुत शांत हो चुकी थी। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बहुत सुंदर सपने में खो गया हो। उधर झील के पास वही सफेद हिरण शांत खड़ा था। वो चांद की रोशनी में चमक रहा था। कभी कभी वो धीरे से घाटी की तरफ देखता, जैसे इस जगह की रक्षा कर रहा हो। कहते हैं
कि ये हिरन इस घाटी का रक्षक था और जो भी व्यक्ति शांत दिल से यहाँ आता था उसे ये घाटी अपने जादू से गहरी नींद का उपहार देती थी। कुछ देर बाद हवा और भी धीमी हो गई। पेड़ों की पत्तियां हल्के हल्के हिल रही थीं। उनकी सरसराहट ऐसी लग रही थी जैसे कोई धीमी लोरी गा रहा हो। आरव ने अपने सपने में देखा कि वो एक बड़े बादल के ऊपर बैठा हुआ है। वो बादल बहुत मुलायम था, बिल्कुल वैसे ही जैसे घाटी की घास। वो बादल धीरे धीरे आसमान में तैर रहा था। आरव नीचे देख रहा था। उसे पूरी घाटी ऊपर से दिखाई दे रही थी। झील चांदी की तरह चमक रही थी। पेड़ शांत खड़े थे और जुगनू छोटी छोटी रोशनी की तरह इधर उधर उड़ रहे थे। आरव को यह सपना बहुत अच्छा लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी दुनिया की शांति को महसूस कर रहा है। धीरे धीरे बादल उसे एक नई जगह पर ले गया। वो जगह घाटी के अंदर का एक पुराना जंगल था। उस जंगल के पेड़ बहुत पुराने और बहुत ऊंचे थे। उनकी शाखाएं आसमान को छू रही थीं। लेकिन उस जंगल में भी डर नहीं था। वहां भी बहुत शांति थी। जंगल के बीच एक छोटा सा रास्ता था। उस रास्ते पर चांदनी पड़ रही थी। आरव धीरे धीरे उस रास्ते पर चलने लगा। उसके कदम बहुत हल्के थे, जैसे वो जमीन को छुए बिना ही चल रहा हो। चलते चलते उसे फिर वही सफेद हिरन दिखाई दिया। इस बार वो हिरन जंगल के बीच खड़ा था। वो शांत नजरों से आरव को देख रहा था। फिर वो धीरे धीरे जंगल के अंदर चलने लगा। आरव भी उसके पीछे चल पड़ा। कुछ देर बाद वे एक बहुत ही सुंदर जगह पर पहुंचे। वहां एक बहुत बड़ा पेड़ था। वो पेड़ बाकी पेड़ों से भी ज्यादा बड़ा और पुराना था। उसकी शाखाएं चारों तरफ फैली हुई थीं और उसके नीचे मुलायम घास उगी हुई थी। हवा जब उस पेड़ की शाखाओं से गुजरती थी तो एक बहुत ही मधुर आवाज पैदा होती थी, जैसे कोई पुरानी लोरी गा रहा हो। आरव उस पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने आंखें बंद कर ली और गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे उसके अंदर एक बहुत गहरी शांति भर रही है। जंगल की हवा ठंडी और ताजा थी। दूर कहीं झरने की आवाज आ रही थी। जुगनू अब भी चमक रहे थे। कुछ देर बाद आरव को महसूस हुआ कि कोई बहुत नर्म रोशनी उसके आसपास फैल रही है। उसने धीरे से आंखें खोली। उसने देखा कि उस बड़े पेड़ की शाखाओं से हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही है। वो रोशनी बहुत शांत और सुंदर थी, जैसे कोई जादू हो। उस रोशनी के बीच से एक बहुत ही मधुर आवाज आई। जो दिल शांत होता है उसे नींद सबसे मीठी मिलती है। आरव उस आवाज को सुनकर मुस्कुराया। उसे अब बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि ये जगह बहुत सुरक्षित है। वो धीरे धीरे फिर से घास पर लेट गया। उसने आसमान की तरफ देखा। पेड़ों की शाखाओं के बीच से तारे दिखाई दे रहे थे। चांद अब थोड़ा पश्चिम की तरफ झुकने लगा था। रात धीरे धीरे बीत रही थी। हवा और भी धीमी हो गई थी। जंगल की आवाजें भी शांत हो गई थीं। आरव की आंखें फिर से भारी होने लगीं। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे फिर से नींद में चला गया। इस बार उसका सपना और भी सुंदर था। उसने देखा कि पूरी घाटी में सफेद बादल नीचे उतर आए हैं। वे बादल जमीन को हल्के हल्के छू रहे हैं, जैसे पूरी घाटी किसी नरम कंबल से ढक गई हो। झील के ऊपर हल्की धुंध तैर रही थी। जुगनू उस धुंध के बीच चमक रहे थे।
और सफेद हिरन शांत खड़ा सब कुछ देख रहा था। धीरे धीरे रात और गहरी हो गई और घाटी पहले से भी ज्यादा शांत हो गई। कहते हैं इस घाटी में जब कोई सच्चे दिल से आराम करने आता है तो प्रकृति खुद उसकी देखभाल करती है। हवा उसे लोरी सुनाती है, झरना उसे सुकून देता है और तारे उसकी नींद की रखवाली करते हैं। आरव अब गहरी और मीठी नींद में था। उसकी सांसें बहुत शांत थीं। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और पूरी घाटी उसे सुकून भरी नींद का उपहार दे रही थी। धीरे धीरे रात बीतती रही, हवा बहती रही, तारे चमकते रहे और नींद की जादुई घाटी में सब कुछ बहुत शांत और सुंदर बना रहा। रात अब अपने सबसे शांत पल में थी। आसमान में तारे अभी भी चमक रहे थे, लेकिन दूर क्षितिज पर हल्की सी सुबह की रोशनी दिखाई देने लगी थी। नींद की जादुई घाटी पहले की तरह शांत थी। ठंडी हवा धीरे धीरे बह रही थी। पेड़ों की पत्तियां बहुत हल्के से हिल रही थीं, जैसे वे अभी भी कोई धीमी लोरी गा रही हों। आरव अभी भी मुलायम घास पर गहरी नींद में सो रहा था। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत सुंदर सपना देख रहा हो। और सच में उसके सपने में वो फिर उसी घाटी में था, लेकिन इस बार घाटी पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। झील का पानी चांदी की तरह चमक रहा था। फूलों के मैदान में हल्की हल्की हवा चल रही थी। जुगनू अभी भी धीरे धीरे उड़ रहे थे। आरव उस सपने में धीरे धीरे चल रहा था। उसके कदम बहुत हल्के थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका मन बिल्कुल शांत हो गया है। तभी सामने से वही सफेद हिरन फिर दिखाई दिया। वो शांत नजरों से आरव को देख रहा था। उसकी आंखों में बहुत गहरी शांति थी। हिरन धीरे धीरे आरव के पास आया। फिर वो झील की तरफ चलने लगा। आरव भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ ही देर में वे फिर उसी शांत झील के पास पहुंच गए। झील का पानी बिल्कुल स्थिर था। उसमें आसमान के तारे साफ दिखाई दे रहे थे। आरव झील के किनारे बैठ गया। उसने पानी में देखा। उसे ऐसा लगा जैसे झील के पानी में केवल तारे ही नहीं, बल्कि सपनों की दुनिया भी दिखाई दे रही है। उसने देखा कि लोग अपने घरों में आराम से सो रहे हैं। बच्चे मीठे सपने देख रहे हैं और हर जगह शांति है। तभी हवा में वही मधुर आवाज फिर गूंजी। जब मन शांत होता है तब नींद सबसे गहरी होती है। आरव ने धीरे से आंखें बंद कर ली। उसने गहरी सांस ली। उसे महसूस हुआ कि उसका दिल बहुत हल्का हो गया है, जैसे उसकी सारी चिंताएं कहीं दूर चली गई हों। सफेद हिरन शांत खड़ा उसे देख रहा था। कुछ देर बाद वो धीरे धीरे जंगल की तरफ चला गया, जैसे उसका काम पूरा हो गया हो। आरव वहीं झील के पास घास पर लेट गया। हवा बहुत ही नरम थी। फूलों की खुशबू हल्के हल्के फैल रही थी। झरने की आवाज अभी भी मधुर थी और आसमान में तारे धीरे धीरे फीके होने लगे थे, क्योंकि सुबह होने वाली थी। लेकिन उस समय घाटी में एक बहुत गहरी शांति थी। आरव की सांसें बहुत धीमी थीं। वो फिर से गहरी नींद में चला गया। धीरे धीरे आसमान का रंग बदलने लगा। पहले हल्का नीला, फिर हल्का गुलाबी और फिर सुनहरी सुबह की रोशनी फैलने लगी। सूरज की पहली किरण पहाड़ों के ऊपर से निकलकर घाटी में पहुंची। उस रोशनी ने झील को सुनहरा बना दिया। पेड़ों की पत्तियां चमकने लगीं। फूलों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं। जुगनू धीरे धीरे गायब हो चुके थे और पक्षियों की हल्की हल्की आवाज सुनाई देने लगी।
आरव की आंखें धीरे धीरे खुली। उसने चारों तरफ देखा। घाटी सुबह की रोशनी में और भी सुंदर लग रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे उसने बहुत लंबी और गहरी नींद ली हो। उसका मन बिल्कुल शांत था। वो धीरे से उठकर बैठ गया। उसने झील की तरफ देखा। पानी अब भी शांत था, लेकिन सफेद हिरन कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। शायद वो फिर जंगल में चला गया था। आरव मुस्कुराया। उसे समझ आ गया कि ये घाटी सच में जादुई है। यहां आकर उसका मन पूरी तरह शांत हो गया था। वो धीरे धीरे उठकर वापस अपने गांव की तरफ चलने लगा। जब वो पहाड़ से नीचे उतर रहा था तो सूरज पूरी तरह निकल चुका था। सुबह की रोशनी चारों तरफ फैल गई थी, लेकिन आरव के दिल में अभी भी उस घाटी की शांति थी। उस दिन के बाद जब भी उसे थकान महसूस होती या उसका मन परेशान होता, वो बस आंखें बंद करता और उस नींद की जादुई घाटी को याद करता, और उसे वही सुकून महसूस होने लगता। कहते हैं ये घाटी आज भी कहीं पहाड़ों के बीच मौजूद है, लेकिन उसे वही लोग देख पाते हैं जो शांत दिल से उसे महसूस करना चाहते हैं। और शायद जब आप ये कहानी सुनते हैं तो आपके मन में भी वही घाटी बन जाती है, जहां हवा धीमी है, झरना मधुर है, तारे चमक रहे हैं और पूरी प्रकृति आपको कह रही है, अब आराम करो, सब कुछ ठीक है। गहरी और मीठी नींद में खो जाओ। और शायद अब आपकी आंखें भी धीरे धीरे बंद हो रही हों, सांसें शांत हो रही हों और आप भी एक सुकून भरी गहरी नींद में जा रहे हों। रात अब और भी गहरी हो चुकी थी। आसमान में फैले असंख्य तारे ऐसे चमक रहे थे जैसे किसी ने काले आसमान पर चांदी के छोटे छोटे दीप जला दिए हों। हल्की ठंडी हवा घाटी में धीरे धीरे बह रही थी। फूलों की खुशबू उस हवा के साथ पूरे वातावरण में फैल रही थी। आरव मुलायम घास पर लेटा हुआ था। उसकी सांसें बहुत शांत हो चुकी थी। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बहुत सुंदर सपने में खो गया हो। उधर झील के पास वही सफेद हिरन शांत खड़ा था। वो चांद की रोशनी में चमक रहा था। कभी कभी वो धीरे से घाटी की तरफ देखता, जैसे इस जगह की रक्षा कर रहा हो। कहते हैं कि ये हिरन इस घाटी का रक्षक था, और जो भी व्यक्ति शांत दिल से यहाँ आता था उसे ये घाटी अपने जादू से गहरी नींद का उपहार देती थी। कुछ देर बाद हवा और भी धीमी हो गई। पेड़ों की पत्तियां हल्के हल्के हिल रही थीं। उनकी सरसराहट ऐसी लग रही थी जैसे कोई धीमी लोरी गा रहा हो। आरव ने अपने सपने में देखा कि वो एक बड़े बादल के ऊपर बैठा हुआ है। वो बादल बहुत मुलायम था, बिल्कुल वैसे ही जैसे घाटी की घास। वो बादल धीरे धीरे आसमान में तैर रहा था। आरव नीचे देख रहा था। उसे पूरी घाटी ऊपर से दिखाई दे रही थी। झील चांदी की तरह चमक रही थी। पेड़ शांत खड़े थे और जुगनू छोटी छोटी रोशनी की तरह इधर उधर उड़ रहे थे। आरव को ये सपना बहुत अच्छा लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी दुनिया की शांति को महसूस कर रहा है। धीरे धीरे बादल उसे एक नई जगह पर ले गया। वो जगह घाटी के अंदर का एक पुराना जंगल था। उस जंगल के पेड़ बहुत पुराने और बहुत ऊंचे थे। उनकी शाखाएं आसमान को छू रही थीं। लेकिन उस जंगल में भी डर नहीं था। वहां भी बहुत शांति थी।
जंगल के बीच एक छोटा सा रास्ता था। उस रास्ते पर चांदनी पड़ रही थी। आरव धीरे धीरे उस रास्ते पर चलने लगा। उसके कदम बहुत हल्के थे, जैसे वो जमीन को छुए बिना ही चल रहा हो। चलते चलते उसे फिर वही सफेद हिरन दिखाई दिया। इस बार वो हिरन जंगल के बीच खड़ा था। वो शांत नजरों से आरव को देख रहा था। फिर वो धीरे धीरे जंगल के अंदर चलने लगा। आरव भी उसके पीछे चल पड़ा। कुछ देर बाद वे एक बहुत ही सुंदर जगह पर पहुंचे। वहां एक बहुत बड़ा पेड़ था। वो पेड़ बाकी पेड़ों से भी ज्यादा बड़ा और पुराना था। उसकी शाखाएं चारों तरफ फैली हुई थीं और उसके नीचे मुलायम घास उगी हुई थी। हवा जब उस पेड़ की शाखाओं से गुजरती थी तो एक बहुत ही मधुर आवाज पैदा होती थी, जैसे कोई पुरानी लोरी गा रहा हो। आरव उस पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने आंखें बंद कर ली और गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे उसके अंदर एक बहुत गहरी शांति भर रही है। जंगल की हवा ठंडी और ताजा थी। दूर कहीं झरने की आवाज आ रही थी। जुगनू अब भी चमक रहे थे। कुछ देर बाद आरव को महसूस हुआ कि कोई बहुत नर्म रोशनी उसके आसपास फैल रही है। उसने धीरे से आंखें खोली। उसने देखा कि उस बड़े पेड़ की शाखाओं से हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही है। वो रोशनी बहुत शांत और सुंदर थी, जैसे कोई जादू हो। उस रोशनी के बीच से एक बहुत ही मधुर आवाज आई। जो दिल शांत होता है उसे नींद सबसे मीठी मिलती है। आरव उस आवाज को सुनकर मुस्कुराया। उसे अब बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि ये जगह बहुत सुरक्षित है। वो धीरे धीरे फिर से घास पर लेट गया। उसने आसमान की तरफ देखा। पेड़ों की शाखाओं के बीच से तारे दिखाई दे रहे थे। चांद अब थोड़ा पश्चिम की तरफ झुकने लगा था। रात धीरे धीरे बीत रही थी। हवा और भी धीमी हो गई थी। जंगल की आवाजें भी शांत हो गई थीं। आरव की आंखें फिर से भारी होने लगीं। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे फिर से नींद में चला गया। इस बार उसका सपना और भी सुंदर था। उसने देखा कि पूरी घाटी में सफेद बादल नीचे उतर आए हैं। वे बादल जमीन को हल्के हल्के छू रहे हैं, जैसे पूरी घाटी किसी नरम कंबल से ढक गई हो। झील के ऊपर हल्की धुंध तैर रही थी। जुगनू उस धुंध के बीच चमक रहे थे और सफेद हिरन शांत खड़ा सब कुछ देख रहा था। धीरे धीरे रात और गहरी हो गई और घाटी पहले से भी ज्यादा शांत हो गई। कहते हैं, इस घाटी में जब कोई सच्चे दिल से आराम करने आता है तो प्रकृति खुद उसकी देखभाल करती है। हवा उसे लोरी सुनाती है, झरना उसे सुकून देता है और तारे उसकी नींद की रखवाली करते हैं। आरव अब गहरी और मीठी नींद में था। उसकी सांसें बहुत शांत थीं। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और पूरी घाटी उसे सुकून भरी नींद का उपहार दे रही थी। धीरे धीरे रात बीतती रही। हवा बहती रही, तारे चमकते रहे और नींद की जादुई घाटी में
सब कुछ बहुत शांत और सुंदर बना रहा।